500 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आताताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही, और वो सब तो छोड़ो, सोने की चिड़िया सारा सोना उठा के सेंट्रल एशिया पहुंचा दिया, और उसको तो भी रहने दीजिए। आपकी इज्जत भी उठा के ले गए आपकी औरतें बेचने के लिए वेश्या बाजारों में, और उसके बाद तुम शांति की बात करते हो। आर यू डेड? जो आदमी जिसकी औरत को उठा के भेजा जाए वो शांति की बात करता है। आपको लड़ने का मादा जगाना होगा। ये जो है ये जंग, माफ कीजिए गांधीवाद का जंग, ये बहुत हो चुका, और इसके खिलाफ पहली आवाज उठी थी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही इज द मैन जिसने इसको बोला उठो लड़ो। सामने ये मौसूफ जिनकी आपने वीडियो मुलाहिजा की, ये हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब, जिनका पूरा नाम है गगनदीप बख्शी। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि आप जरा इनके जहनी हालात का खुद ही अंदाजा लगा लें कि किस तरह के ये लोग हैं। वॉर मॉन्गरर का वर्ड अगर यूज किया जाए इसके लिए तो ये कहना गलत नहीं होगा। जीडी बख्शी साहब का ये क्लेम है कि उनका एक बड़ा भाई था जिसे 1963 में पाकिस्तान फौज ने एक ऑपरेशन में मारा था, यानी उसका कत्ल किया था, और उसके बाद उन्होंने फौज ज्वाइन की, और अब पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उनकी नफरत है, हर वक्त वो जंग की जो भड़के मारते रहते हैं, उसके पीछे मेन वजह उनके भाई का पाकिस्तान के हाथों कत्ल भी है। अब आते हैं आज के वीडियो के मौजू की तरफ। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, जिस तरह शेख हसीना वाजिद फरार होकर भारत आई, उसके बाद जो सेंटीमेंट्स हैं भारत के अगेंस्ट जिस तरह आए रोज भड़कते ही नजर आ रहे हैं, उससे भारतीयों का अपना दिमागी तवाज़ुन इतना खराब हो चुका है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस सब के पीछे आखिर हाथ किसका है। कभी वो चीन का कहते हैं कि चीन के मफादात थे, एंटी इंडियन मफादात, जिनकी वजह से बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का तख्ता उन्होंने पलटा, और उसमें पाकिस्तान ने उसका भरपूर साथ दिया। यानी पाकिस्तान हर चीज में कॉमन है ही। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का वो कहते हैं कि उसने जमात इस्लामी को यूज किया, कोटा सिस्टम के बहाने एक बड़ा एहतजाज किया गया, और फिर शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता पलटा गया। लेकिन अब एक नया नैरेटिव सामने आया है जो कि जीडी बख्शी साहब खुलकर फरमा रहे हैं कि इसके पीछे चाइना को उन्होंने मुकम्मल तौर पर हटा दिया है, और उसके पीछे अब चाइना की जगह ली है अमेरिका ने। पाकिस्तान वहीं का वहीं अपनी जगह मौजूद है, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने यह सारा प्लान तरतीब किया। इसके पीछे असल में CIA थी, यानी अमेरिकन खुफिया एजेंसी, और पूरी अमेरिकन मशीनरी। जवाब उसके पीछे ये दिया जा रहा है कि शेख हसीना वाजिद के अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। अमेरिका कोई जजीरा मांग रहा था बांग्लादेश की सरहद में से, ताकि उन इलाकों को भारत के चंद इलाकों के साथ मिलाकर एक ईसाई स्टेट बनाया जाए। हालांकि ये एक बहुत बड़ी बोंगी है जिसकी खुद तरदीद अमेरिकी मीडिया भी कर चुका है, जबकि कई एनालिस्ट भी कर चुके हैं कि ये सिर्फ एक स्टंट था शेख हसीना वाजिद की तरफ से अपनी आवाम को दोबारा इस बात पर माइल करना कि मैं ही तुम लोगों को बचा सकती हूँ अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों से। और अब जीडी बख्शी साहब भी सेम वही नैरेटिव ले रहे हैं। हालांकि हमारी ही वीडियो में आपने सुना होगा कि जनरल जीडी बख्शी ने ये तक कहा था कि इस सब के पीछे चाइना का हाथ है, और चाइना ने पाकिस्तान को इसमें, या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को इस सब में यूज किया था। अब इनके बदलते हुए नैरेटिव क्या शो कर रहे हैं? सबसे पहले कि इनका मेंटल लेवल इतने बड़े सदमे के बाद इस हद तक गिर चुका है कि अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि अमेरिका पर इल्जाम लगाएं, जो कि खुद ये पहले ही मानते हैं कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा इत्तेहादी है, या हम अमेरिका के सबसे बड़े नॉन नेटो इत्तेहादी हैं, और अमेरिका ने हर बुरे वक्त में हमारे साथ मदद की है, हमारे साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो, चाहे वो चाइना का मसला हो। और फिर ये कैसे हो सकता है कि बैक वक्त दो ऐसे मुल्क जिनमें चाइना और अमेरिका शामिल हैं, जो कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, उनके मफादात बांग्लादेश में जाकर एक हो जाते हैं, और वो मिलकर एक छोटे से मुल्क की छोटी सी हुकूमत को अपना इतना बड़ा सरमाया लगाकर रास्ते से हटा देते हैं। बहरहाल जनरल जीडी बख्शी क्या कुछ कह रहे हैं जरा मुलाहिजा कीजिए, जिनसे आपको इनके मेंटल लेवल का अंदाजा तो हो जाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान से मिलने वाला ये सदमा उन्हें किस लेवल तक ले गया है वो भी सब आप पर वाज़ेह हो जाएगा। जिस रात मोदी सरकार का स्वेरिंग इन सेरेमनी, ओथ टेकिंग सेरेमनी नई दिल्ली में हो रही थी, उसी रात उसने पाकिस्तान की ISI ने हमले करवाने शुरू कर दिए। रियासी के अंदर हमारे जो तीर्थ यात्रियों की एक बस पे हमला किया। स्वेरिंग इन के समय वो ये तोहफा देना चाहता था आसिम मुनीर, और फिर साहब उसने तो पूरी जंग छेड़ दी। प्लान तो पूरे 52 के 52 मार डालने का था, लेकिन किस्मत से वो बच गए। गाड़ी खड्डे में गिर गई, और लोगों को किसी ने बोला कि भाई प्रिटेंड टू बी डेड, प्ले पोज़म, और इस तरह उनकी जानें बच गई। नहीं तो
कोई 52-53 लाशों के साथ वो ग्रीट करते हैं हमारी मोदी 3.0 सरकार को, अपनी सरकार के लेकिन साहब क्राउनिंग पीस ऑफ ग्लोरी तो पाकिस्तान ने समझा कि तब आया जबकि पाकिस्तान की आईएसआई ने CIA अमेरिका के कहने पे भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी पूर्व में, जहां की उन्होंने एक मैदान कू करने में CIA की पूर्ण मदद करी और CIA ने फायदा उठाया पाकिस्तान की ISI के जमायते इस्लामी के साथ जो उनके पुराने रिश्ते ताल्लुकात और हथकंडे हैं उनका इस्तेमाल किया। कू तो सारा का सारा CIA का था, अमेरिका का कू था, ये मैदान कू था, कलर्ड रेवोल्यूशन थी, लेकिन एग्जीक्यूट इसको किया था पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान ने किया था। याद रहे पिछले साल जनरल आसिम मुनीर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गया था। अब कहा तो जा रहा है हमें कि साहब भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और वहां पे ये भी बात की जा रही है कि मोस्ट अलाइड एलाई, नॉन नेटो एलाई भारत को बनाना चाहिए ताकि वो चीन के खिलाफ खड़ा हो सके, इत्यादि इत्यादि। लेकिन असलियत में तो पाकिस्तान को फिर मोहरा चुन लिया है ये जो प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सरकार है वहां ने। और वहां पे जब गया जनरल आसिम मुनीर पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वो वहाँ के आर्मी चीफ्स वगैरह से तो मिला, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से मिला, वो विक्टोरिया न्यूलैंड से भी मिला। अब विक्टोरिया न्यूलैंड से मिलने का क्या मकसद था उसका? क्या व्हाट वाज द रैशनल, व्हाट वाज द रीजन? क्या करना है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को विक्टोरिया न्यूलैंड से मिलकर, जो मोहतरमा सारे कलर्ड रेवोल्यूशन की जननी बन के घूम रही हैं? जगह जगह उन्होंने कलर्ड रेवोल्यूशंस कराई हैं, अरब स्प्रिंग कराए हैं, मैदान कू कराए हैं, यूक्रेन में सारा जो गदर गफलत उसकी जड़ फसाद की जड़ ये मैडम न्यूलैंड थी। और ये आप जानते हैं कि बांग्लादेश भी आ चुकी हैं मोहतरमा, और आप सब जानते हैं कि हसीना वाजिद ने खुद कहा, उसकी चिट्ठी लीक हुई है जिसमें उसने कहा कि अमेरिकन ने आके धमकी दी थी कि अगर आप इलेक्शन जीतना चाहती हैं तो बस ज़रा सेंट मार्टिन आइलैंड हमको हैंडओवर कर दीजिए, हमारी मदद करिए, हमें क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं म्यांमार मणिपुर के बॉर्डर पे। और वहाँ पे तो साहब अब आप देख रहे हैं ड्रोन से हमले शुरू हो गए हैं भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, वहाँ के गांवों के ऊपर। ये कुकी आर्मी वहाँ से हथियार ले लू के CIA के वो चढ़ बैठी है की कोशिश कर रही है म्यांमार मणिपुर के अंदर गदर गफलत फैलाने की, भारत को तोड़ने की, एक क्रिश्चियन कुकी राज बनाने की वहाँ पे। ये सारे में पाकिस्तान के हथकंडे। ठीक है, हसीना वाजिद ने मना कर दिया, हर डेज वर नंबर्ड। वो भी बेचारी जानती थी, दुनिया भी जानती थी कि अब अमेरिका वहाँ पे एक कू करना चाहता है भारत के खिलाफ, और ये कू हो गया। हम सब ने देखा किस तरह 45 मिनट दिए गए हसीना वाजिद को वहाँ से छोड़ के भागने के लिए। सामने क्रम वीडियो आपने मुलाहिजा की, जनरल GD बख्शी की बोंगियां भी आपने जरूर सुनी होंगी। इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कि आप इस सारे मामले में क्या राय रखते हैं, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।